आज की पाठशाला में अगले चैप्टर की तरफ आपको लिए चलता हूं। पाठशाला में अब भारत के उस घातक हथियार का चैप्टर जो समंदर में छिपे दुश्मन को ढूंढ कर उसकी जल समाधि बना देगा। तो भारत ने हाल ही में अपने हैवी वेट टॉर्पीडो के अटैक का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में इस एंटी सबमरीन टॉर्पीडो को समंदर की गहराई में जाकर अंडर वाटर टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर ब्लास्ट किया गया। इस टॉर्पीडो का नाम है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र मतलब जल के देवता वरुण जी के नाम पर रखा गया यह नाम, उनका अस्त्र, वरुण जी का अस्त्र। वरुण के नाम पर इस अस्त्र का नाम रखा गया। इस टॉर्पीडो का दुश्मन भले ही समुद्र की सतह पर शिप के रूप में हो या गहराई में सबमरीन के तौर पर हो, यह वरुणास्त्र उसे ढूंढकर समाप्त कर देगा। वरुणास्त्र को नेवी के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी एनएसटीएल ने तैयार किया है। वरुणास्त्र के पहले वर्जन को साल 2016 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था, लेकिन इस बार इसमें नेविगेशन सिस्टम को और बेहतर किया गया है, जो इसके टारगेट को ढूंढने की क्षमता को और सटीक बनाता है। वरुणास्त्र के नए वर्जन की सफलता उसकी टेस्टिंग के बाद सामने आ गई और इसे फिर भारतीय नौसेना के सभी एंटी सबमरीन जंगी जहाजों में लगाए जाने की योजना है। अभी इस टॉर्पीडो को विशाखापट्टनम क्लास समेत 6 डिस्ट्रॉयर्स में लगाया गया है। आगे बढ़ने से पहले वरुणास्त्र की कुछ खासियतें आपको बता देता हूं, ताकि समंदर में घूम रहे भारत के दुश्मनों को भी यह पता चले और वो सचेत रहें। वरुणास्त्र एक एडवांस्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। इस हैवी वेट टॉर्पीडो का करीब 95% हिस्सा स्वदेशी है। इसका वजन 1500 किलोग्राम है और लंबाई 7 से 8 मीटर। इस टॉर्पीडो में 40 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को खत्म करने की क्षमता है। यह पानी के भीतर 600 मीटर की गहराई में जाकर टारगेट सटीक हिट करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 74 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके अलावा इसमें कन्फर्मल एरे ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, जिसकी वजह से यह बाकी टॉर्पीडो की तुलना में ज्यादा इलाके में टारगेट की पहचान कर सकता है। भारी वजनदार होने के बावजूद यह अपने साथ 250 किलोग्राम का वॉरहेड यानी विस्फोटक ले जा सकता है। इस टॉर्पीडो को शिप और सबमरीन दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। वरुणास्त्र दुनिया का इकलौता टॉर्पीडो है जिसमें जीपीएस आधारित लोकेटिंग एज सिस्टम है। भारतीय नौसेना ने 1187 करोड़ रुपए में 63 वरुणास्त्र का ऑर्डर दे दिया है। अभी इसे नीलगिरी और तलवार क्लास की फ्रिगेट्स में लगाया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसे सिंधु सीरीज की सबमरीन्स में भी लगाया जाएगा। और जब यह टॉर्पीडो इन फ्रिगेट्स में और डिस्ट्रॉयर्स में फिट हो जाएगा, इसके बाद समंदर में भारत की शक्ति में बेहद इजाफा होगा। वैसे भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए जर्मनी से कुछ हथियार इंडियन नेवी के लिए आने वाले हैं, जिससे अरब सागर और हिंद महासागर में भारत की ताकत नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ को रोकने के लिए भारत को अभी कई सबमरीन्स की आवश्यकता है। इसलिए अब भारत जर्मनी से डील करके 6 नई सबमरीन्स खरीदने जा रहा है। इस डील के लिए कुछ दिन पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भारत आए थे और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इस डील के लिए उन्होंने बैठक की थी। इस डील के तहत भारत जर्मनी से 43,000 करोड़ रुपए में 6 सबमरीन खरीदने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 6 सबमरीन खरीदने से भारत का क्या होगा, तो मैं ये भी बताऊंगा कि कुल इस इकोसिस्टम में भारत के पास सबमरीन्स कितनी हैं, उन सबमरीन्स में कितनी फेज आउट होने वाली हैं और ये 6 सबमरीन उस स्थिति में भारत के लिए कितनी कारगर हैं। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि इसके लिए जर्मनी की थिसनक्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। यानी ये सबमरीन्स भारत में तैयार मिलेंगे। इससे पहले भारत ये डील फ्रांस के साथ करने वाला था, लेकिन बाद में ये डील टल गई। इसलिए अब जर्मनी के साथ ये सौदा हो सकता है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि भारत पहले भी जर्मनी से सबमरीन खरीद चुका है, लिहाजा वो तजुर्बा बताता है कि भारत को जर्मनी के साथ इस डील में आगे बढ़ना चाहिए। भारत को इस समय सबमरीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हिंद महासागर में जिस तरह चीन अपने नेवल बेस और पोर्ट्स बना रहा है, उसे देखकर भारत को अपनी तैयारी बढ़ाने की बेहद जरूरत है। अब भारत के पास कितनी सबमरीन है
और भारत को कितनी सबमरीन्स चाहिए वो जरूर आपको देख लेना चाहिए। भारत के पास ये जो पनडुब्बियां हैं, ये भारत को कितनी चाहिए, भारत के पास कितनी हैं, और आने वाले दिनों में ये पनडुब्बियां, जब 6 पनडुब्बियां जर्मनी की ये तैयार होंगी तो भारत को कितनी मदद मिलेगी। भारत के पास कुल सबमरीन हैं 16, और भारत की जरूरत कितनी है? जरूरत है 24 की, मतलब ये 8 का गैप आप देख रहे हैं। अब ये जो 16 हैं, इन 16 में से भी 10 पनडुब्बियां ऐसी हैं जो पुरानी हैं और जो धीरे धीरे फेज आउट हो जाएंगी। ये इनकी उम्र जो है वो मैक्सिमम 30 साल तक की है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिटायर होने वाली है, फेज आउट होने वाली है। इस स्थिति में ये जो 6 सबमरीन्स हैं ये बड़ी सहायता करने वाली हैं। तो इन सबमरीन्स के आ जाने के बाद, और वो टॉर्पीडो जो मैंने बताया आपको, वरुणास्त्र, वो भारत के आर्सेनल में आ जाने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समंदर में, और कहा जाता है ये कि जिसको जमीन पर राज करना है उसको समंदर में अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। समंदर में ये बढ़ती ताकत हिंदुस्तान की आने वाले दिनों में जमीन पर भी बढ़ती ताकत की मुनादी होगी। फ्रांस से डील कैंसिल होने के बाद जर्मनी के साथ यह डील होने की क्या वजह है? वो एक तो मैंने आपको बताया, पिछला तजुर्बा, लेकिन एक और वजह समझिए। जर्मनी की सबमरीन में AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से चलने वाली पनडुब्बियों की खासियत यह होती है कि वो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। उन्हें बार बार बाकी पनडुब्बियों की तरह समुद्र की सतह पर नहीं आना पड़ता। दरअसल न्यूक्लियर सबमरीन को छोड़कर बाकी सभी पनडुब्बियों को हवा में कुछ समय के लिए ऊपर सतह पर आना पड़ता है। इस दौरान दुश्मन उनकी लोकेशन को स्पॉट कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और उन पर हमला बोल सकता है। तो अगर भारत को ये AIP टेक्नोलॉजी मिलती है तो हिंद महासागर में दुश्मन पर नजर रखने में बड़ी आसानी होगी। हालांकि भारत में DRDO इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, लेकिन इस दौरान भारत जर्मन कंपनी के साथ मिलकर सबमरीन बनाना चाहता है। आज से 37 साल पहले 1986 से 1994 तक भारत ने जर्मनी से 4 तरह की शिशुवार क्लास सबमरीन खरीदी थी। ये सबमरीन्स आज भी इंडियन नेवी में शामिल हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी पर इंडियन नेवी को भरोसा है, इसलिए भी इस डील को फाइनल किए जाने की तैयारी है। इस डील के, भारत की समुद्री इलाकों में इस डील के हो जाने के बाद उसकी ताकत और उसकी सुरक्षा के हिसाब से इजाफा बहुत हो जाएगा। और